I'm not a phone person at all on my Likewise. sets. मतलब मैं fully अपने काम में होती हूँ. Okay. But नहीं, 10 otherwise बजे also के she's बाद. funny and she's very good at funny scenes also. I Yeah, would like to add on. comedy scenes. Comic Like my timing is directors very also tell me. और कई उन्होंने funny मतलब comic scenes shoot किए जिसमें मैंने improvise कर दिया तो वो picture में retain हुए. अच्छा, अनुपम सर ने पूछा था, मिस्टर अनुपम खेर ने, जब मैं एक्टिंग क्लासेस में था तो उन्होंने पूछा था कि फॉर एन एक्टर व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो सारे बच्चों ने ना, वो हमारे पास नोटबुक्स होती थी, उसमें 10-10 पॉइंट्स लिखती है, शुड बी गुड लुकिंग, एब्स होने चाहिए, फलाना ढिमका. मैंने लिखा फर्स्ट, he/she should be a good human being. Hey guys, this is your host Riya and Moviefied is presenting you the Yariyan 2 cast, Divya Khosla Kumar and Parvi Puri here. So first of all guys, congratulations. Fans are already loving your Yariyan 2 trailer and of course the songs, how can I forget that? And fans are eagerly waiting to see the love, madness, magic and all the खूबसूरत जो पल आपने बिताए हैं सेट पे. So basically जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, तो आप जब स्क्रिप्ट को एक सिंगल हैशटैग देना चाहोगे तो वो क्या होगा? Hashtag entertainment. हैशटैग? Hashtag यारियां in real sense. Oh, that is good. Okay. So during shoot sets, जब आप लोग पहली बार मिले थे, we would love to know your first impression of each other. जब आप पहली बार मिले थे, क्या था आपका impression? हम एक्चुअली जानते थे पहले से एक दूसरे को, क्योंकि Okay. हम लोगों ने गाना साथ में किया था. हाँ. एंड जब हम मेरी सेट पे आंखों पहली बार मिले, Yes. हमें पता था मिलने वाले हैं, क्योंकि वो सबका पहला दिन था शूट पे. तो जब आप पहले मिले थे, जी. आपका इम्प्रेशन क्या था? आपको मतलब जो होते हैं ना कि पहली बार मिलते हैं और दिखने में ऐसे और जब रियल में जानो तो कुछ और, तो वैसा कुछ आपके साथ हुआ था कि दिखने में स्टबन है लेकिन जब मिले तो I think बहुत एक strange चीज़ हमारे साथ हुई कि he didn't know me before, he had never heard about me. And I didn't know him before, I had never heard about him. I had never seen his work. I think he had seen यार, I don't know if he saw. He had never seen my work, तो हमें पता ही नहीं था हम है. तो ये बहुत ही strange चीज़ हुई थी, because मुझे नहीं पता था who's he. मैंने इनका नाम पहली बार सुना और इनको भी नहीं पता था मैं कौन हूँ. You also heard my name for the first time. Same for you. Same, likewise. Yeah. और हम लोग एक्चुअली पहली बार रिहर्सल्स में मिले, Rehearsals पे. बिफोर द तेरी सॉन्ग, आंखों में. तेरी आंखों के रिहर्सल्स पे, एंड वी क्लिक्ड. मतलब शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, ऐसा अनकंफर्टेबिलिटी कभी हुई नहीं. एंड सिंस डे वन वी क्लिक्ड. एंड होता है ना, कुछ लोगों के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं. आई फील people who resonate on the same page, people who resonate on the same frequency, वो लोग अच्छे इंसान से पूछते. मुझे लगता है कि अच्छे इंसान जल्दी जेलप हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं, बात करने के लिए कुछ हो जाता है, और वो एक दूसरे को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. तो एक वो वाला नेचर इनका हमेशा से रहा है. मुझे लगता है कि उसकी वजह से एवरीबडी फॉर दैट मैटर इज़ वेरी कंफर्टेबल. मतलब जैसे भी थे रियल. रियल. Okay, so Divya, define Parvi Puri off camera. Off camera, I think very patient, very calm, very cool. Okay. And Pearl, define the Divya off camera. Divya It is a should very be real, nice. okay? Don't Yeah. try. Yeah, absolutely. No, honestly, she's very real. Like you just said, Yeah. being real, she's very real. She's very honest. I like people who are very honest. And she's a very nice human being. I feel आजकल की जनरेशन में ना ये अच्छा इंसान होना एक बहुत बड़ी बात हो गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है इंसान है तो अच्छा इंसान होगा, कोई और जीव के लिए सपोज टू बी फॉर दैट मैटर. अब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट कोई भी हो, अगर हम इंसान हैं तो अच्छा इंसान होना चाहिए. बट ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि अच्छे इंसान अलग से स्टैंड आउट होते हैं, यार ये अच्छा इंसान. तो आई फील देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड शी इज़ वन ऑफ देम, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, अगर आप आर्टिस्ट हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, मुझसे पूछा गया था, मुझसे अनुपम सर ने पूछा था, मिस्टर अनुपम खेर ने, जब मैं एक्टिंग क्लासेस में था, तो उन्होंने पूछा था कि फॉर एन एक्टर व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो सारे बच्चों ने ना, वो हमारे पास नोटबुक्स होती थी, उसमें 10-10 पॉइंट्स लिखती है, शुड बी गुड लुकिंग, एब्स होने चाहिए, फलाना ढिमका. मैंने लिखा फर्स्ट, he/she should be a good human Human being. being. I was expecting that.
True, so और true. मैंने और I कुछ agree. लिख ही नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा लुक्स, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके अच्छे लुक्स नहीं भी हैं लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके एब्स नहीं हैं। हम तो अब Yes. आजकल जिम में जाते हैं तो हर किसी के एब्स होते हैं, सबसे पहले तो हमारे ट्रेनर के एब्स होते हैं, तो एब्स से तो कोई एक्टर नहीं बनता। तो एक अच्छा इंसान, सिर्फ नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, आई वुड जस्ट ऐड ऑन कि अच्छा इंसान होना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक्टिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर what we are, like the honesty or whatever, goodness badness, सब स्क्रीन पे दिखती है। So true. Like you know, वो Exactly. अंदर का आप छुपा नहीं सकते। So true. Agree. And coming back to her, she is a very good human being and she is a very hard working actor, Yes. I which is have very seen that. important. Where she is right now, अभी कोई और जैसे होता था, हाँ ठीक है लगा दी कर देंगे, हम कर देंगे सब कुछ, बट ऐसा है नहीं। Hmm. वो कई बार ऐसा लगता है कि यार शी इज़ वर्किंग हार्डर देन मोस्ट ऑफ द पीपल आउट Exactly. देयर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई आप लोग जब स्क्रीन पे देखेंगे दिव्या को तो आप लोग डेफिनेटली पसंद करेंगे। हमने बहुत सारे दिव्या के सीन्स देखे और वो बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली पसंद करेंगे। Exactly. We have Thank seen you the- both so much. Exactly. We have seen that struggle और जो जुनून है काम करने का वो तो हमने देखा है and it's just so good. Really. Okay, so shooting के सेट के दौरान who was that phone का कीड़ा जो हमेशा फोन में लगा रहता था? काश कोई होता हमारे यहाँ सेट पे माहौल जो इतना I'm not a phone person at all on my Likewise. sets. मतलब मैं fully अपने काम में होती हूँ। Okay. Yeah. And who was the person cast यारियां टू के कास्ट में से who was the one who was very funniest कि हाँ ये वाइब मैच दे रहा है हमारा? हम I सभी think at I times must be, yeah yeah. she is the I'm one the funniest, yeah. हाँ she is the one। ऐसा ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि 10 बजे के बाद ही ज़्यादा कुछ Next नहीं। level. They just joke on the set without me. but नहीं 10 otherwise बजे also के she is बाद। funny and she is very good at funny scenes also। Hmm. I Yeah, would like to add on. comedy scenes, Comic like my timing is directors very also tell me, और कई उन्होंने funny मतलब comic scenes shoot किए जिसमें मैंने improvise कर दिया तो वो picture Yeah. में retain हुआ। Wow. Yeah. Exactly. Okay, so यारियां 2 से without giving any spoilers ऐसा कौन सा सीन आपको लगता है कि ये सीन फैंस या ऑडियंस का दिल जीत लेगा? I Without think giving the the spoilers. starting scenes only, the film आपको connect करेगी Hmm. and film basically friendship पे है amongst these three cousins and human relationships पे है। Yeah. तो वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, बहुत real है film। जैसे हम अपने cousins के साथ grow up होते हैं, जो Gen Zs के जो Hmm. relationships होते हैं, तो वो सब दिखाया है। तो एक जो world create किया वो बहुत real है, बॉम्बे सिटी दिखाई Yes. है। हम सब शिमला से यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो हाँ. आई थिंक lots and lots of scenes। एग्जैक्टली नो डाउट मुंबई का भी कनेक्ट कर देंगे इंस्टेंटली। जी जी जी। ओके हम मुंबई में बैठ के नारियल पानी पी रहे एक सीन Yeah, yeah. मेरीन ड्राइव पे, हाँ। all of those सीन हम बाइक में घूम रहे हैं Exactly, तीनों cousins, all of exactly. that। एक्चुअली शी इज़ राइट। फिल्म को देखने के बाद हर एक सीन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट करेगा। हम्म। हो सकता है कुछ सीन्स किसी से ना करें तो किसी और से करें, लेकिन हमेशा आपको देख लगेगा यार ऐसा तो मैंने भी किया, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। हम्म। हमारी फिल्म के अंदर टच वुड मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि Actually, it's you too are real. traveling in a local in Yeah, the film. I'm traveling in the so- local Yeah, film में। I have seen that trailer. And I have gained weight also। मैंने बहुत वेट गेन किया फिल्म के लिए, so that I look like a आम आदमी who's traveling in the local train। बॉडी ना दिखे तो उसके लिए ट्रिपल एक्सल शर्ट्स पहनी है, Wow. जिससे कि फॉर मी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू नो बी प्रेजेंटेड लाइक अ हीरो। Exactly. आप अगर अच्छे परफॉर्मर हो तो आप ऑटोमेटिकली हीरो हो। So true. Yeah, I think the character is the most important. Exactly. Exactly. Be the character. Yeah, just love your dedication. Okay, अब यारियां 2 है तो ये सवाल तो बनता है कि अपनी रियल लाइफ यारी या तो फ्रेंडशिप के लिए what was the craziest thing you have ever done In in Yanya, life? In I life. have done a lot. Likewise. Actually, जब मैं छोटी थी 3rd standard में, हाँ. my parents sent me to a hostel Okay. and वहाँ पर me and 3 of my friends हमने भागने का प्लान बनाया था। Oh. And we bunked school being in 3rd standard और Wow. हम एक जाकर वहाँ पे because hill station था मसूरी में, Hmm. तो हमारे वहाँ पे जाकर एक गुफा में छुप गए थे। Okay. एंड वी हैड मेड अ फुल प्लान कि रात को कैसे भागेंगे। और एक और जो लड़की थी वो 4th में थी, शी सेड मेरे को पता है यहाँ से दिल्ली का रास्ता ये जंगल के थ्रू। Oh my god. या एंड थैंकफुली टीचर कॉट अस लाइक 4 बजे के अराउंड, नहीं तो हम भागते और हमें कोई ना कोई शेर मतलब खा बचपन जाता। से ही एक्सपीरियंस करना था। So yeah, that was very And what was yours? Like फ्रेंडशिप के लिए कुछ ऐसा क्रेजीनेस दिखाया है ना? बहुत बार एक्चुअली मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप में सेवियर ही होता था, वाह. क्योंकि
ये लोग कहीं भी फंस जाते थे। कभी कभी ऐसा हो गया कि पेरेंट्स को बिना बताए कहीं फंस गए, तो वहाँ से बचाया। कभी मेरा एक फ्रेंड है रोहित, अभी न्यूजीलैंड में, अभी वो सुनेगा तो उसको बहुत पता नहीं, चल कोई नहीं। अब एमिटी यूनिवर्सिटी में बता नोएडा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब पहले हमारे 10th में भी टोटल उसकी अटेंडेंस थी 30% और उसके परसेंटेज थे 16%। 16%, मतलब वैसा सीन। We always have that one friend. नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स का ऐसे ही होता था कि दे ऑलवेज यू नो रिलाई ऑन मी, दे ऑलवेज बीन देयर, या उनको पता है आई विल बी देयर फॉर देम, एंड आई हैव ऑलवेज बीन देयर, आई मेक इट अ पॉइंट टू बी देयर। तो ये इसका स्कूल अगर वैसे होता था तो आई मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, इसके स्कूल से ना निकाला जाए, मैं उसके लिए कुछ भी करता था। तो अभी एमिटी यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला था कि नहीं, विल डिटेन यू, आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे कॉलेज में। अब उसने क्या किया, ऐसे ऐसे करके मेरे पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स से बोल दिया था हमने तेरे को निकाल दिया करते, तू बाहर में जाते, मतलब इससे ख़राब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम नहीं जा रहे कॉलेज में बात। फिर मैं उसके कॉलेज में बात करने गया, रिक्वेस्टेड द वाइस चांसलर, मुझे नाम नहीं उनका याद, तो मैंने उनको जाके, वो इसने पता नहीं क्या क्या उन लोगों को बोल रखा था कि गोलमाल 4 आ रही है, उसमें पढ़ रहा है, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मुझे वहाँ पहुँचा तो सारे खड़े हो गए, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तब तक मैं मेरा पहला शो चल रहा था, तो फिर मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट की, वो बोला, तो बड़ी मुश्किलों से कुछ करके फिर मैंने उसको रिटेन करवाया, उसका हुआ। तो ऐसे ये सारी चीज़ें तो छोड़ के लड़ाइयाँ भी बहुत करी हैं फ्रेंड्स के लिए, कि किसी को कोई मार गया तो उसको जाके हम लोग, बड़ी गलत बात है सब। But savior for a reason. ऑलवेज। Okay. Same goes for love. ऐसी कौन सी craziest thing you have done ever in your life in the name of love? अब आप खुद ही सोच लीजिए, फ्रेंड्स के लिए इतना सब कुछ किया तो प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। So Please tell. हाँ, we would love to know. नहीं, मैं मतलब जितना बता पा रहा हूँ उतना ही बता पाऊँगा, बट हाँ मतलब मेरे लिए ना प्यार जिंदगी है, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्यार अगर आप दोस्ती किसी है। से प्यार दोस्ती की, जैसे शाहरुख खान जी ने कहा, हाँ. तो अगर अपने प्यार के लिए आप सब कुछ नहीं करते हैं तो फिर वो प्यार है ही नहीं। तो बेसिकली जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उसकी खुशी, उसकी हंसी, मेरी खुशी और मेरी हंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सो अगर उसने कोई चीज़ कह दी रैंडमली, मैंने बीच में इंटरव्यू में भी बताया, मैं एक बार ही फंस गया था, तो एट रैंडम बर्गर स्टोरी है विच इज़ आउट ऑलरेडी, मैं अब दूसरी स्टोरी बताता हूँ, कोई नई स्टोरी बताता हूँ विच इज़ नॉट आउट। हमारे कॉलेज में 15th अगस्त का कुछ फंक्शन चल रहा था, एंड जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, वो हेड गर्ल थी, हेड बॉय, एंड शी वॉज वेरी अपसेट अबाउट समथिंग, वो नाराज़ थी। उसको मनाने के तरीके, तब उस टाइम पे वो आई थी फिल्म आशिक बनाया आपने, उस फिल्म का कोई गाना था मर जामा जामा, वॉकमेंस चलते थे तब हमारे पास, एयरपोर्ट्स नहीं होते थे, आए नहीं थे मार्केट में, आईपॉड नहीं थे, तो वॉकमैन का कैसेट हम लोगों ने, जो 15th अगस्त का डांस प्रिपेयर हो रहा था, सारे स्कूल में ना स्पीकर्स लगे हुए थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे वो सेटअप करा के अपने एक फ्रेंड को खड़ा करके, फिर यहाँ दूसरे फ्रेंड को खड़ा करके, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे। मैं चढ़ गया था ऊपर टूम पे, सबसे ऊपर, मैं वहाँ डांस करने वाला था, और वो वहाँ ग्राउंड में रेसेस में खाना खा रही थी, और मैं चढ़ा हूँ, तो मैंने यहाँ से इशारा किया जॉली को, जॉली ने देवेंद्र को, देवेंद्र ने यश को, यश ने वहाँ से प्ले किया मर जामा जा, और मैंने यहाँ पे डांस करना शुरू किया फॉर हर, टू जस्ट मेक हर स्माइल। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने बताया ना, मैं रियल लाइफ में बहुत फील किया, तो आई हैव डन सर्टेन थिंग्स जो मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ करता ही रहता था, आज भी करता Lucky है। है वो head girl. नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैं उसी की वजह से मुंबई आया था। अब तो उसकी शादीशुदी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, अरे. पता नहीं वो कहाँ है, यहाँ भी खुश। और what about you? What is the I don't craziest think thing? मैंने ऐसा कुछ crazy कुछ किया है। और anything you have learned it, like some एक new चीज़ सीखी है प्यार में? Yeah, you learn a lot, like, but ऐसे मैंने सोचा नहीं कि मैंने प्यार में सीखा। I think you learn every day of your So life. true, so true. Okay, thank you so much guys. So the date is 20th of October. जाइए और अपने यार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्यार के साथ, सबके साथ जाइए यारियाँ 2 देखने. प्लीज़, Thank you. थैंक यू।